और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर संदिग्ध सामान होने का ईमेल भेजा गया है। हिंदी भाषा में ये ईमेल लिखा गया था। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ये एक बड़ी खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर संदिग्ध सामान होने का एक ईमेल आया है। ये ईमेल किसने भेजा है, मंशा क्या है और इस ईमेल में सच्चाई कितनी है, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर हो पाएगा। ये बताया जा रहा है कि हिंदी लैंग्वेज में इस ईमेल को लिखा गया है और फिलहाल जैसे ये ईमेल मिलता है उसके बाद तुरंत दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले आपने देखा दिल्ली के कई स्कूलों को इस तरह की धमकी मिली और अब एक ईमेल आया है दिल्ली हाईकोर्ट के लिए। यहाँ अंदर संदिग्ध सामान होने का एक ईमेल भेजा गया है। लीगल एडिटर सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, क्या जानकारी, ये संदिग्ध सामान होने का ईमेल आया दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर एक ईमेल जो है, जीमेल पर एक हिंदी का ईमेल जो है वो मिला है, जिसके बाद कोर्ट परिसर को, खासकर जो दिल्ली हाईकोर्ट का जो ए ब्लॉक का जो परिसर है जिसमें चीफ जस्टिस बैठते हैं, बाकी जो कोर्ट्स हैं, उस कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस का जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। फिलहाल एक मेल जो है की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट का, हालांकि इस मेल में जिक्र नहीं है, लेकिन फिलहाल जो एहतियातन तौर पर जो है ए ब्लॉक का जो बिल्डिंग है उसे खाली करा लिया गया है। क्योंकि जब सुनवाई चल रही थी, एक बैग से सारे जजों की जो बेंच है वो उठ गई। उसके बाद दिल्ली पुलिस का जो सर्च ऑपरेशन है वो जो है वो जारी किया गया है। धमकी भरा ये ईमेल जो है वो फिलहाल कहा जा रहा है, इस वक्त भारत 24 पर इस ईमेल की जो कॉपी है वो मौजूद है, जिसमें सीधे तौर पर धमकी भरा जो मेल है वो का जिक्र है, जिसमें मैसेज में अगर हम देखें तो उसमें सीधे तौर पर लिखा गया है कि पवित्र शुक्रवार विस्फोट के लिए पाकिस्तान तमिलनाडु की मिलीभगत, जज कोर्ट रूम परिसर में 3 बम रखे गए हैं, दोपहर 2 बजे तक खाली करा दे। ये ऐसी जो है धमकी भरा जो मेल है वो सब्जेक्ट में फॉरवर्ड किया गया है मेल के जरिए। और निश्चित तौर पर हालांकि इस पूरे मेल बम की तलाश भी की जा रही है सुमित, वहां पर ये बताया जा रहा है कि टीमें पहुंच गई है, इसके लिए भी बम होने की खबर है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस का जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। हालांकि इस पूरे मेल की अगर बात की जाए, इसमें दिल्ली हाई कोर्ट का जिक्र नहीं है, लेकिन कहा गया है कि कोर्ट परिसर में 3 बम रखे गए हैं, दोपहर 2 बजे तक खाली करा ले। ये एक तरह से धमकी भरा जो है मेल में इस बात का जिक्र है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। दिल्ली पुलिस जो है वो पता कर रही है कि ये धमकी भरा है, सिर्फ डराने के लिए है या सचमुच में ऐसी कोई दुस्साहस जो है वो किया गया है या नहीं, इसकी पड़ताल फिलहाल दिल्ली पुलिस हाईकोर्ट परिसर में कर रही है। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है। बम निरोधक भी यहाँ ये बताया जा रहा है दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच चुका है और फिलहाल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर की जा रही है। धमकी भरा ये ईमेल आया है जिसके बाद हड़कंप मच गया और उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट परिसर में फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हाल ही में एक ईमेल आया और उसके जरिए धमकी दी गई है। उसके बाद यहाँ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, बम की तलाश की जा रही है और साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट को खाली कराया जा रहा है। ये देखिए एक तस्वीर भी यहां से सामने आई है जो इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वही तस्वीर है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहां पर बहुत तेजी के साथ फिलहाल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है ये, और इस बीच जल्दी से आपको बता दें कि देखिए ये एक लेटर, ये दरअसल जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वही धमकी भरा मेल है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब यहां पर जांच पड़ताल की जा रही है, टीमें पहुंच चुकी है, पूरे के पूरे हाईकोर्ट परिसर को इस वक्त खाली कराया जा रहा है, लेकिन ये वही लेटर, जो वही मेल इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो हाल ही में अभी जो सामने है इसमें लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में भी यहाँ पर नजर आएगा, पवित्र शुक्रवार विस्फोटकों के लिए पाकिस्तान तमिलनाडु की मिली भगत। साथ ही यहाँ पर यह भी लिखा है जज रूम कोर्ट परिसर में 3 बम रखे गए हैं, 3 बम रखे गए हैं, ये यहाँ पर लिखा है। और साथ ही ये भी लिखा है कि दोपहर 2 बजे तक इसको आप खाली कर दे। जैसे ये मेल आते हैं उसके बाद तुरंत कोर्ट परिसर को खाली करने के आदेश दिए जाते हैं। टीमें इस वक्त वहीं पर है और अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये मेल किसकी तरफ से आया है, ये जो इसमें आईडी है, अभी देखिए ये एक और तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो पहले इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं वॉल पर आप,
ये वही तस्वीर है, पूरे के पूरे इस परिसर को खाली यहाँ पर कराया जा रहा है। जैसे ये ईमेल आता है उसके बाद इस परिसर को खाली कराया जा रहा है। ये जो ईमेल आईडी है वो कितनी सही है, अभी इसको लेकर भी दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन चल चुकी है। और अभी ये इस वक्त जो ईमेल हम आपको दिखा रहे हैं 2 बजे तक का इसमें वक्त दिया गया है जो लिखा गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, किसकी तरफ से ये ईमेल भेजा, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा दिल्ली के कई स्कूल्स को इसी तरह की धमकी मिली, हालांकि वो सारी धमकियां फेक निकली। लेकिन अब आपको ये बताएं कि एक बार फिर से ये धमकी भरा ईमेल आया है दिल्ली हाई कोर्ट के लिए। सुमित एक बार फिर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुमित, अभी ये जो ईमेल आया है इसको लेकर भी कोई जानकारी सामने आ रही है क्या? किसने भेजा, कितनी सच्चाई है इसमें, और अभी कोर्ट परिसर को लेकर भी क्या अपडेट है, जरा बताइएगा। देखिए आकांक्षा, देखिए मेल में अगर आप देखेंगी तो विजय शर्मा नाम का जो शख्स है उसकी तरफ से मेल आया है, और अरुण भारद्वाज जो दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उनके उन्हें जो है मेल भेजा गया है। देखिए जो मेल में अगर आप देखेंगी तो 12 सितंबर को 10:41 का समय जो है वो मेल में दिख रहा है। तो अरुण भारद्वाज जो कोर्ट स्टाफ है उनको ये मेल आया है विजय शर्मा शख्स के नाम की ओर से। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये फिलहाल तहकीकात का विषय है। यही वजह है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है, ए ब्लॉक की जो बिल्डिंग है उसे तुरंत खाली करा लिया गया है। फिलहाल जहां चीफ जस्टिस बैठते हैं उस मामले की सुनवाई जो है फिलहाल चल रही थी, वहां भी बेंच को हटा दिया गया है। सभी जज ठीक है, एक बार मुझे आपको रोकना पड़ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे, कुछ ही क्षण पहले की तस्वीरें यहाँ से सामने आई है। पूरे के पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराया जा रहा है। जैसे ही धमकी भरा ईमेल आता है उसके बाद यहाँ हड़कंप मच जाता है। ये एक तस्वीर हम आपको अभी दिखा रहे हैं वापस से।